अभी जैसे ईंट का भट्टा तो देखा आपने, ईंट के भट्टे की ज्वालाएं आपने कब देखी? ईंट के भट्टे देखे नहीं देखे, पर ईंट के भट्टे की आग तो राजू भैया दिखती नहीं है, परंतु संसार में महीनों महीनों 6-6 महीने झुलसने वाली आग किसकी होती है? बस संभल के रहना। कुछ लोग ऊपर से शांत दिखते, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, जैसे ईश्वरी टपक के आ गया हो, लेकिन अंदर ईंट को भी जला देते हैं। आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं मैं, रवि आपसे कभी नहीं बोलता हूं, मैं तो सबको ज्ञानी बोलता हूं, पर मैं कह रहा हूं जगत में ऐसे भी लोग हैं जिनकी कसाएं बाहर नहीं दिखती है पर अंदर झुलसते हैं। कुछ ऐसे होते हैं मित्र जो होली जैसे लपटे लगती है। मित्र दोनों ही घातक हैं, दोनों ही घातक हैं, दोनों ही मोक्ष मार्गी नहीं है। इसलिए आप जब भी घर से निकलो, जब भी घर से निकलो, दर्पण देख के निकलो। जब भी घर से निकलो बाहर, दर्पण देख के निकलो। पर दर्पण में देख लेना ये चेहरा शांत दिख रहा है तो तुमको जितने लोग मिलेंगे शांत मिलेंगे, और तुम्हारे ही चेहरा दर्पण में तमतमाता दिखा, विश्वास मानो आपको हर व्यक्ति तमतमाता मिलेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्या समझ में आ गया? घर से निकलो सुधीर भैया, डॉक्टर साहब दर्पण देख के निकलो, राजू दर्पण देख के निकलो, और जब तुम्हारा चेहरा तमतमारा हो बस घर ही बैठ जाना। तुम बाहर जाओगे झगड़ के आओगे, बाहर जाओगे झगड़ के आओगे। भाई कन्नू भैया आपको तो 4 बार दर्पण देखना है। जब भी घर के बाहर जाओ, कल्लू भैया दर्पण देख के जाओ, कन्नू भैया दर्पण देख के जाओ। बोल क्यों? क्योंकि यदि मेरा श्याम का चेहरा तमतमारा है तो जो मुझे देखेगा वो सोचेगा गुस्सा में है, तो उसका चेहरा अपने आप बन जाएगा। मित्र साधु के दर्शन करना चाहते हो तो स्वयं साधु बन जाओ, सारे जगत में तुम्हें साधु मिलेंगे। जिन जिन को साधुओं के दर्शन करना है, किन किन को करना है? साधुओं के दर्शन करना, जिनको साधुओं के दर्शन करना है, बेटा तुम साधु बन जाओ, तुम्हें साधु मिलेंगे। बैठो भैया, विश्वास को साधु मिलेंगे। और जिनको असाधु का चेहरा देखना है बस स्वयं का चेहरा बिगाड़ के आ जाओ। और जिस व्यक्ति का चेहरा एक बार तमतमा गया वो तो होली का खेल है। जिसका चेहरा तमतमा गया वो तो होली का खेल है। माता सुनाई पड़ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? होली का खेल देखा आपने? होली का पर्व, शूद्रों का पर्व होली देखा आपने? होली यदि एक का चेहरा बिगड़ जाए, हाँ देखो इन सबके चेहरे, एक का चेहरा बिगड़ जाए, एक का चेहरा रंग से पुछ जाए, गोबर से पुछ जाए, नाली में पड़ जाए, एक बिगड़ जाए, फिर वो नहीं चाहता दूसरा अच्छा दिखे। जिसने एक बार, जयेश भाई जिसने एक बार होली खेल ली, फिर तू सोचता कि वो मनोज दिख रहा क्या पहाड़िया? मेरे मित्र कोई दिख रहा के लिए मेरे लिए कोई नहीं दिख रहा है। ओ ज्ञानी, जिसका चेहरा बिगड़ गया तो तू चाहता निर्मल छावड़ा को भी देखता हूं, वो गोरा निकल ना पाए उसको जरूर काला करके छोड़ूंगा। ऐसे ज्ञानियों जो जैसे होली के पर्व में दूसरे का चेहरा रंग देते अज्ञानी लोग, ऐसे कसाई व्यक्ति अपना चेहरा बिगाड़ के रखते हैं तो दूसरे का बिगाड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। धन उन योगियों की लीला, धन उन योगियों का दृश्य जिनके जीवन में क्षमा धर्म रोड पर चलते दिखाई दे रहा था। तुमने धर्म को रोड पर चलते देखा? धर्म को रोड पर चलते मैंने देखा है, आप लोगों ने देखा? और जिसने धर्म को रोड पर चलते नहीं देखा उसने जीवन में कुछ भी नहीं देखा।
जाओ तुम कर आओ गिरनार की वंदना, शम्मी शिखर की वंदना, कैलाश पर्वत की वंदना, सोनागिरी जी की वंदना, कितनी तीर्थों करके वंदना करके आओ। जब तुम्हें रोड पर धर्म चलते नहीं दिखा तो तुमने बेटा आज तक कोई तीर्थ की वंदना नहीं की। जितने तीर्थ बने वे रोड पर चलने वाले धर्म से बने, पहाड़ तीर्थ नहीं बनते। रोड पर चलने वाले, मार्ग पर चलने वाले यदि धर्म न होते तो आज पहाड़ तीर्थ न होते। रोड पर, मार्ग पर चलने वाले धर्म न होते तो आज पर्वत तीर्थ न बन पाते। ऋषभदेव से महावीर पर्यंत क्षमा धर्म रोड पर चलता था मेरे मित्र। जब योगेश्वर निकलते थे तो वे क्षमा धर्म रोड पर निकलता था। उनके जहां विराजमान हुए वही पर्वत तीर्थ बन गया है। जयवंतु अकंपना चार स्वामी सासो योगेश्वर, जयवंतु गुरुदत्त वरदत्त स्वामी, जयवंतु कार्तिकेय स्वामी श्रीदत्त स्वामी, जयवंतु ज्ञानियों 500वें मुरजाज दंडक राजा ने घानी में पेल दिया। हे मित्र अभिनंदन आदि मुरराज, जयवंतो सुकुमार सुकोशल स्वामी, जिनकी माँ भाभी ने ही डस लिया भग लिया। जयवंतो योगेश्वर, जिनके मित्र बहनों ने ही छील डाला कार्तिकेय स्वामी। ओहो जयवंतो मुरराज पांडव, जिनके लिए निमित्त बेटा देख जयवंतो जयवंतो बेबीतरागी श्रमण पांडव मुरराज, जिनके मामा ने लोहे के गरम गरम आभूषण तन पर पहना दिए और शरीर झुलसने लग गया, लेकिन उनके मन को नहीं जला पाए। बेमित्र, जितने उपसर्ग करता है शरीर को जला सकते हैं, लेकिन योगी के मन को नहीं जला सकते। जयवंतु मित्र वे चिल्लाते मुरराज, जिनके चेल आंख निकाल ले गया। ओहो मित्र, ऐसे से महा मुनि हुए। बेटा बेटा, जरा सा नमक दाल में कम पड़े, तेरी थाली आकाश में। ओह जरा सा नमक कम पड़ गया तो थाली आकाश में। धन्य बे मुनिराज, जो नीरस आहार कर रहे हैं तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट, तब भी चेहरे पर मुस्कुराहट। खाने में स्वाद नहीं होता, खाने में स्वाद नहीं होता, व्यक्ति के स्वभाव में स्वाद होता है। यदि चेहरा प्रसन्न करके गदगद हो करके कोई जहर भी देता हो तो अमृत हो जाएगा। और मेरे मित्र कोपित होकर के अमृत भी परोसेगा तो जहर हो जाएगा। इसलिए समति से मेरा कहना है, इन सारे शिवरार्थियों को अमृत परोसना, समति से परोसना, समति से परोसना। बल्कि यूं कहना मित्र, ये अमृत है अमृत, अमृत है अमृत। इतना दुलार, इतना दुलार, इतना दुलार दे देना, ये अपने जन्म देने वाली माता के दुलार को भूल जाए। मालूम मां, आपने सारे मुनियों की माताएं भुला दिए। इतने युवा बेटे, जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, बूढ़े बैठे हुए हैं, कितनी दुलार देने वाली माँ होगी, पर कभी ना कभी तो चिल्ला के डांट ही देती है। लेकिन मैंने 30-32 साल से मैं देख रहा हूँ, ओहो किसी माँ ने डांटा नहीं, बल्कि स्वामी, गुरुजी, महाराज जी, ओहो ऐसे पुचका। एक सजनबाई पारक है, सजनबाई पारक दुर्ग में, वो अम्मा जब भी देने आती, मालूम क्या बोलती महाराज को, बेटा ले लो, कैसे साधना करोगे। बस कुंद कुंद ने यही तो कहा है कि मुरराज तुम्हारे बेटे के समान है, उनको इतना दुलार से दो, इतने दुलार से दो, वे अपनी की माँ की याद न कर पाए, जिनमानी माँ की याद करें। इसलिए निमित्त, तुम जहां जा रहे हो वहां कुछ नहीं रखा, जहां जा रहे हो वहां कुछ नहीं रखा बेटा। जहां खड़े हो वहां शिव सुख है। मैं नहीं चाहता हूं जैसे तुम तिलक लगा के जाओ, मैं चाहता हूं
तुम यहाँ माला फेरने बैठ जाओ, माला डालने मत जाओ। किसी के हाथ से गले में माला डलवा लिए और किसी गले में माला डाल दी, बेटा जीवन बर्बाद हो गया। हाथ में माला लेके मत डालो किसी के, और किसी के हाथ की माला मत पहनो। हाथ में माला लेकर के प्रभु का भजन करो, यही साधु का धर्म है। विराजो। ओहो, कालुष्टान भक्ति क्षमा। कलुषता की अनुत्पत्ति का नाम क्षमा है। कलुषता की अनुत्पत्ति का नाम क्षमा है। वो कैसी क्षमा है? जैसे ज्ञानी, जैसे ज्ञानी, कितनी मधुर दुग्ध होगा, कितनी मधुर दुग्ध होगा, लेकिन एक जरा सी नींबू की बूंद पूरे दूध को फाड़ देती है। ऐसे ज्ञानी कितनी तुम्हारी उत्कृष्ट साधना होगी। अहो साधु पुरुष, तुम तपस्वी महान हो सकते हो, लेकिन क्षमाशील के बाद ही तुम्हारा नाम आएगा। तपस्वी तपस्या के नाम से ख्याति पा सकता है, लेकिन सम्मान क्षमाशील ही पाता है। क्षमाशील ही पाता है। इसलिए कर्म के आश्रव से बचने के भाव हैं, नरक में डूबने से बचने के परिणाम हैं। तो कषायोदति प्रणाम चारित्र मोयस्य। मेरी तरफ देखना जरा, जितने पीछे भैया बैठे हैं, मित्र आप चिंता मत करना, मैं आपको भी सुना रहा हूं। नहीं तो सोचो गुरुजी आज तो हम सब पीछे हो गए, ये लोग सब आगे आ गए। ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। क्या गुरु कृपा बैठा क्या यहाँ पर? ज्ञानी ओह सबसे आगे बैठने वाला कितने पीछे बैठा। मित्र और चले जाओ पीछे, और चले जाओ। मैंने कहा था बन जाओ शिवरार्थी, बन जाओ शिवरार्थी, आगे बैठने को मिलता, और चले जाओ। अभी भी मान लो मेरी बात को, नहीं तो और पीछे चले जाओगे। ज्ञानी बेचारा सोच रहा होगा, अभी तो लोग मुझे आगे बिठालते थे, लेकिन आज कितने पीछे चला गया। ज्ञानी यही श्रवण संस्कृति है। चक्रवर्ती भी पीछे चला जाता है, और मेरे मित्र गरीब आदमी भी ऊपर चला जाता है। ये चारित्र की महिमा है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आप टेंशन मत लो। मैं अभिषेक से कह दूंगा भाई बिठा लो बेचारे को, आगे बिठा लो, सुधीर बुला लेना, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं धोती दुपट्टा से। और तुमको आगे जरूरत हो तो मैं तो अपने बगल में बिठा लूंगा, पर ऐसे नहीं पिच्छी कमंडल के साथ। पर पिच्छी कमंडल ऐसे नहीं, बहुत सारे लोग अपने घर में भी पिच्छी कमंडल टांगे हुए, दिगंबर मुद्रा के साथ। विराजो ज्ञानी। मतलब इसलिए खड़ा किया था आपको कि तुम्हें सुनाई पड़ रहा है पीछे। देखा, दो काम हो गए, हो गए। उनको मालूम भी चल गया सुनाई पड़ रहा है। कोहोपत्ति से पढ़ो। यानी क्रोध की उत्पत्ति के वैरंग साधन मिल जाए करोड़ों। कोहोपत्ति से पढ़ो। वैरंग प्रजाति सखादम न कुड़वी किंचित कोहो। मतलब अशोक भैया क्रोध के साधन मिल चुके हैं करोड़ों सामने। वो क्रोध करने की सामर्थ्य भी है, बलवान भी है, तब भी क्रोध नहीं करता। एक तीर्थंकर का बल सुना आपने? एक तीर्थंकर का बल सुना आपने? कमठ उसमें चुटकू सा आदमी नहीं था। इतना तीर्थंकर का बल होता है। ऐसे करते ऐसे पेशते थे। मालूम चक्रवर्ती की पटरानी को इतनी ताकत होती है कि वज्र को चूर्ण कर देती है। सौदरबंदी की इंद्राणी हीरे को चूर्ण करके तीर्थंकर की दीक्षा कल्याणक में चौक पूरती है। फिर मालूम तीर्थंकर अतुल बल के धारी, परंतु जब कर रहा था रुद्र उपसर्ग महावीर पर, जब कर रहा था कमठ उपसर्ग पारसनाथ पर, तब प्रभु बहिर्बलहीनों को नहीं देख रहे थे, अंतरंग के बलवान कर्मों को देख रहे थे। उनको पछाड़ रहे थे, उनको चूर चूर कर रहे थे और कह रहे थे, अहो निर्बलो, तुम तन पर ओले बरसा सकते हो, मेरे चित्त पर बरसाने की तुम्हारे अंदर कोई ताकत नहीं।
साधु पर उपसर्ग करने वाला पुरुष, साधु पर उपसर्ग करने वाला पुरुष कभी क्षत्रिय नहीं होता। साधु पर उपसर्ग करने वाला पुरुष कभी मेरे मित्र पुरुष नहीं होता, वो तो नपुंसक होता है। क्योंकि मेरे मित्र क्षत्रियों का बल साधुओं पर नहीं होता है, क्षत्रियों का बल कर्म शत्रुओं पर होता है। तुम क्या किए हो जो पहले से ही मयूर की पिच्ची लिए जा रहे हो कोमल? इस पिच्ची को देख करके भी जिनके परिणाम न हो कोमल, उन विचारों से कठोर कौन होगा? साधु पर उपसर्ग कोई पुरुष नहीं कर सकता, पर धन्य उन योगियों को मनुष्यकृत, देवकृत, त्रियंचकृत, अचेतनकृत, ये 4 प्रकार का उपसर्ग होता है। मनुष्य कृत, देवकृत, पशुकृत, त्रियंचकृत और अचेतनकृत, 4 प्रकार के उपसर्गों को सहन करते हुए समता से बैठे हैं। विश्वास मानो, विश्वास मानो, विश्वास मानो। अपना विश्वास स्थापित करना चाहते हो तो जगत को क्षमा करना सीखो। तुम जहां से निकलो ना, लोग मंदिर के भगवान भूल जाएं। तुम जहां से निकलो ना, लोग मंदिर के भगवान भूल जाएं और तुम्हें चलते फिरते भगवान को माने। वो है क्षमाशील पुरुष। क्षमता है क्या? क्षमता नहीं है क्या? क्षमता है।